बहू तुम अब आ रही हो। मेरी सारी बहनों की बहुएं यहाँ 2 दिन से रुकी हुई हैं और तुम हो कि मेहमानों की तरह आ रही हो। सब मिलजुल कर यहाँ काम करा रही हैं और एक तुम हो। आखिर अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें अपनी सास की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। सुधा जी अपनी बहू पूर्वी को डांट रही थी। उनके भाई के लड़के की शादी थी जहां उनका पीहर का पूरा परिवार एकत्रित था। आज पहरावानी का प्रोग्राम था। उनकी बहनों और भाइयों की सभी बहुएं 2 दिन से यहाँ रुकी हुई थी और सारे काम मिलजुल कर रही थी। वही सुधा जी की बहू अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, जिस कारण से उन्हें बुरा बहुत लगा और वह उसे डांटे जा रही थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, पूर्वी ने खाना खाया और अपने पति तन्मय को जाकर कहा, अगर आपने खाना खा लिया है तो चलिए, हमें देर हो रही है। इतने में सुधा जी ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो तुम? सभी की बहुएं यहाँ रुकी हुई हैं और तुम्हें घर जाने की लगी है। अब कल तो बारात ही है, तो यहीं रुक कर जाओ। सबके साथ रुक कर के शादी एंजॉय क्यों नहीं करती? तुम यहाँ रुकोगी तो सबको अच्छा लगेगा। तुम भी तो देखो तुम्हारे ससुराल में शादियाँ कैसे होती हैं। देखिए मम्मी जी, शादी कोई दूर तो हो नहीं रही, पास की तो शादी है, तो रुकने की क्या ज़रूरत? कल फिर आ जाएंगे। फिर तन्मय से बोली, चलिए तन्मय जी, देर हो रही है। तन्मय और सुधा जी को बुरा तो लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच बतंगड़ बनाना ठीक नहीं समझा। तन्मय चुपचाप पूर्वी को लेकर वहां से निकल गया। घर आकर तन्मय ने पूर्वी से कहा, अगर वहां रुक जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। अपने ही ससुराल की शादी में मेहमानों की तरह जा रही हो। अगर रुक जाती तो माँ को भी अच्छा लगता, लेकिन तुम और तुम्हारा ईगो कोई नहीं समझ सकता। अरे क्या गलत किया मैंने? थोड़े दिन पहले आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि यदि घर की कोई शादी आपके शहर में ही हो तो किस तरीके से जाया जाता है। मैं तो आप लोगों के बताए अनुसार ही चल रही हूँ, तो बुरा क्यों लग रहा है? पूर्वी ने भी पलटकर जवाब दिया, तो इस बात का बदला तुम मेरी माँ से ले रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहू हो, बहू की तरह रहो ना। पूर्वी तुम पहले से बहुत बदल गई हो। तन्मय ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, वक्त के साथ सभी को बदल जाना चाहिए, इसलिए मैं भी बदल गई। वैसे आप लोगों को ऐसी ही बहू पसंद थी। यह सुनकर तन्मय चुपचाप अपने कमरे में चला गया और चेंज करके दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। पूर्वी को भी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने भाई की शादी याद आने लगी। जब वह अपने भाई विनय के ठीक लगन वाले दिन अपने मायके पहुंची थी, घर पहुंचते ही वहां बैठे रिश्तेदारों ने तो उसे टोकना शुरू कर दिया, पूर्वी बेटा तू कब आई? आज आने का मौका मिल गया तुझे? हाँ चाचा जी, बस अभी अभी आई हूँ। अरे तू तो बड़ी बहन है, तुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था और तू मेहमानों की तरह आ रही है। भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ बैठे ताऊ जी ने कहा। तभी ताऊ जी भी अंदर से आते हुए बोले, मेरी बेटी तो अपने भाई की शादी में 1 महीने पहले ही आ गई थी। सच में उसने बहुत मदद की थी। हाँ, लोगों को कितना चाव रहता है अपने भाई की शादी में जाने का, तुझे नहीं है क्या? जो आज जब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तब आई है। चाची जी ने भी टोक दिया। हाँ, ये बात तो है। देख पूर्वी, लड़की वाले भी तुझसे पहले आ गए। वहाँ बैठे एक पड़ोसी ने कहा, शुक्र मना की शादी तेरे ससुराल वाले शहर में है। अगर मायके महाराष्ट्र में होती तो तब तो झक मार के रुकना पड़ता। ऐसा कहकर सब हंसने लगी। अब पूर्वी क्या बोलती, बस अपने परिवार वालों की बातें सुनने के अलावा कुछ न कह सकी। कहे भी तो क्या कि ससुराल वालों ने भेजा नहीं। आज पूर्वी के भाई विनय का लगन आने वाला था और पूर्वी अपने ससुराल वालों के साथ लेट पहुंची। यहाँ तक कि लड़की वाले भी वहां आ चुके थे। थोड़ी देर में लगन का प्रोग्राम शुरू हो गया और उसके बाद सब लोगों ने भोजन किया और लड़की वाले विदा हो गए। लड़की वालों के विदा होने के बाद तन्मय पूर्वी को बुलाने आया। पूर्वी, प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब जल्दी चलो, लेट निकलना अच्छा नहीं होता।
टाइम से निकलेंगे तभी घर पर टाइम से पहुँचेंगे। तन्मय जी, मेरे भाई की शादी है, आज से प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं, क्या मैं यहाँ शादी तक रुक नहीं सकती? पूर्वी ने एक बार हिम्मत करके कहा। देखो, इस बारे में हमारी घर पर ही बात हो चुकी है, फिर दोबारा ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं था। अब मैं बेवजह की बहस नहीं चाहता हूँ, तुम जल्दी करो, मैं और मम्मी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। तन्मय ने दो टूक जवाब दिया और चला गया। पूर्वी ने मन मसोड़ कर रिश्तेदारों के बीच बैठी अपनी माँ को बुलाया और उनसे घर जाने की इजाज़त मांगी तो माँ ने कहा, बेटा तू जा रही है, अब तो शादी तक यहीं पर रुक, क्या मेहमानों की तरह आएगी जाएगी? यहाँ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, सुना था ना तूने? आखिर क्या जवाब दूँ मैं लोगों को कि मेरी खुद की सगी बेटी यहाँ क्यों नहीं रुक रही? अब मम्मी मैं क्या बोलूँ? आप तो समझो, मेरी सासू माँ और तन्मय जी का कहना है कि शादी पास की पास है तो रुकने की क्या ज़रूरत है? दोनों मान ही नहीं रहे। मैंने कोशिश करके देख ली। पूर्वी रुआसी होकर बोली, शादी पास की पास में है, लेकिन तेरे अपने परिवार में है और बेटी नहीं रुकेगी तो तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं माँ, आपको पता है ना ये लोग कैसे बात पकड़ते हैं, फिर उसके बाद 10 बातें सुनाते हैं बेवजह। यहाँ शादी का काम बिगड़ेगा। बोलते बोलते वह चुप हो गई। अब इसके आगे माँ क्या कहती? बेवजह बेटी की जान को आफत हो जाएगी। यह सोचकर माँ ने कहा, ठीक है, पर कल जल्दी आ जाना। कहकर माँ ने पूर्वी और उसके ससुराल वालों को विदा किया। पूरी शादी में पूर्वी एक मेहमान बनकर ही रह गई। हर प्रोग्राम में सुबह 10-11 बजे तक वहां पहुंचती और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद खा पी कर विदा हो जाती, सिर्फ इसलिए कि ससुराल वालों का मानना था कि शादी पास में तो है तो रुकने की क्या ज़रूरत। पूर्वी को बुरा बहुत लगता, लेकिन घर में कलेश होगा यह सोचकर कह भी कुछ नहीं पाई। 1-2 बार माँ ने पूर्वी की सास को कहा भी तो उन्होंने बहाना बना दिया कि ये तो बच्चे ही जाने, मैं क्या बताऊं। पर घर आकर पूर्वी को बहुत सुनाया, लेकिन भाई की शादी के बाद पूर्वी में इतना बदलाव तो आ ही गया था कि अब वह ससुराल की हर शादी में मेहमान बनकर ही जाती थी। आखिर ससुराल में तो सारे रिश्तेदार लोकल ही थे। लोगों को लगता है कि बहू बदल गई, पर बदलने के पीछे कारण खुद होते हैं, ये कोई ध्यान नहीं देता। अब न सासू माँ ज़्यादा कुछ कह पाती है और ना ही तन्मय। आखिर उन्हीं की बात को तो वह अमल कर रही थी। खैर, दूसरे दिन बारात थी। बारात वाले दिन तो पूर्वी सीधे लड़की वालों के यहाँ जाकर बारात में शामिल हुई थी। वो भी कैब से पहुंची थी, क्योंकि तन्मय तो गुस्से में सुबह ही यहाँ आ गया था और शाम को उसे लेने भी नहीं गया। जब बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँच गई तब मौसी और मामियों ने उसे घेर लिया। पूर्वी, क्या तुम्हें अपना ससुराल पसंद नहीं है जो तुम इस तरह मेहमानों की तरह आती हो? कभी ससुराल वालों के साथ ही मिलजुल कर रह लिया करो। हाँ, हमने कल देखा था कि दीदी तुम्हें कितना समझा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इस समय आ रही हो। क्या तुम्हें अपनी सास और पति के सम्मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मामी जी ने कहा। नहीं मामी जी, मुझे मेरी सास और पति के सम्मान की पूरी चिंता है और मैं उनकी हर बात मानती हूँ और अभी भी उन्हीं की बात मान रही हूँ। सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी सुधा जी बीच में ही बोली, कौन सी बात मान रही हो तुम हमारी? 4 दिन से कह रही हूँ कि रुक जाओ, पर तुम तो रुक ही नहीं रही हो। भला ये भी कोई बात होती है? ये सुनकर पूर्वी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी, मैं आपकी बात कहाँ नहीं मानती। आप ही ने तो कहा था कि जब शादी एक ही शहर में हो तो रुकने की ज़रूरत नहीं होती। जाओ और जाकर खाना खा पी कर वापस आ जाओ, याद है ना आपने? और तन्मय जी ने मेरे भाई की शादी में यही बात कही थी। आपकी बात मानकर मैं तो अपने सगे भाई की शादी में इसी तरह गई थी। पूर्वी की बात सुनकर सब लोग
हैरानी से सुधा जी की तरफ देखने लगे। अब सुधा जी से कुछ बोलते नहीं बना, पर आखिर मामी सास ने तो कह ही दिया। सही बात है, जब सास ही ऐसा करेगी तो बहू कहाँ से सास के परिवार को अपना समझ पाएगी। इसके आगे तो सुधा जी और तन्मय वहाँ कुछ भी नहीं कह पाए। जब दोबारा पूर्वी के मायके में काम पड़ा तो फिर किसी ने नहीं टोका। अब पूर्वी अपने मायके भी रुकती थी और अपने ससुराल भी रुकती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।